हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में। आज हम देखेंगे 14 मई 2024 का करंट अफेयर देखेंगे। से 24 करंट अफेयर देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी जानेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखें और लास्ट में हम क्वेश्चन भी पूछूंगा और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए हम लोग पिछले वीडियो में दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, तो उसको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? कौन थे हमारे लोकसभा के पहले स्पीकर पुरुष में? तो थे जीबी मौलांकर। कौन थे? जीबी मौलांकर थे। मौलांकर थे, ठीक है। और महिला में कौन थी? तो मीरा कुमार, ठीक है। कौन है? महिला में कौन है? मीरा कुमार। और अभी वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला है अभी वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर। ओम बिड़ला है। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसे क्या कहते हैं? मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाते हैं। और मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनको ये दिलाते हैं और इनको ये दिलाते हैं, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल में है? तो 60 में बात कही गई है कि प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति का शपथ का बात आर्टिकल 60 में बात कही गई है, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग। आज का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, तो चलिए बिना समय गवाए। टीपू सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो कौन सी है? तो अजलान ट्रॉफी किससे संबंधित है? हम पहले ये जानेंगे। अजलान ट्रॉफी किससे संबंधित है? अजलान ट्रॉफी तो हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। कहाँ पे हुआ है? तो मलेशिया इपोक में आयोजन किया गया है, ठीक है। इसमें किसके बीच हुआ था मैच? ये अजलान ट्रॉफी जो हॉकी मैच हुआ, तो किसके बीच हुआ? तो जापान और पाकिस्तान के बीच में। जापान vs पाकिस्तान के बीच में हुआ। उप विजेता हो गया पाकिस्तान और विजेता कौन हुए? जापान। कौन हुआ? जापान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो जापान हो जाएगा, ठीक है। जापान ने जीता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? हाल में माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई करने में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कामी रीता शेरपा। क्या हो जाएगा? कामी रीता शेरपा। ये पुरुष हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? तो जापान की, नेपाल की हैं, नेपाल की ही हैं, नेपाल के ही हैं। कामी रीता शेरपा कौन से पुरुष हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.8 है कुछ। इसे क्या कहते हैं हम लोग? सागर माथा भी कहते हैं इसे। और तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? घाटी की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी की देवी। हम लोग जानें कि माउंट एवरेस्ट क्यों किसके नाम पर रखा गया? कौन इसका नामकरण किया है? तो जो इसके सर्वेक्षण करने आए थे, जॉर्ज एवरेस्ट। कौन? जॉर्ज एवरेस्ट ने किया था, इसका नामकरण किया था। इन्हीं के नाम पर एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। कब किया गया था? तो
1965 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। हाल ही में चर्चा में रहा कैंप डेविड, क्या है? कैंप डेविड समझौते का संबंध किससे है? तो किससे है? तो इजराइल और मिस्र से है। किससे है दोस्तों? इजराइल और मिस्र से है। ठीक है, इजराइल और मिस्र का समझौता कब हुआ था? 1978 में हुआ था। 1978 में किया गया था। किसके किसके बीच हुआ था? इजराइल और मिस्र के बीच में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य जानेंगे कि ये समझौता हुआ तो क्या, किसके क्या इसका उद्देश्य था, क्या रहा होगा? तो इजराइल और मिस्र के बीच समझौता इसलिए हुआ था, इसको शांति स्थापना करने की बात कही गई थी, इसलिए इजराइल और मिस्र की कैंप डेविड समझौते का संबंध हुआ। तो कैंप डेविड का समझौता किसने किया था? तो अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति थे, उन्होंने किया था। तो जान लेते हैं कुछ इजराइल के बारे में, जान लेते हैं। इजराइल का मुद्रा का क्या नाम है? न्यू शेकली। क्या नाम है? न्यू शेकली, न्यू शेकली। और इजराइल का संसद का क्या नाम है बताइए? नेसेट। संसद का क्या नाम है? इजराइल का संसद का तो नेसेट नाम है, नेसेट। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक अभियान चलाया गया था जो इंडिया ने स्टार्ट किया था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा। हाल ही में इफ्को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? क्या गया? इफ्को। इफ्को के बारे में पहले हम लोग जानेंगे, इफ्को क्या है। इफ्को का फुल फॉर्म जानेंगे हम लोग। इफ्को, 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 इफ्को फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है हमारा है न्यू दिल्ली, दिल्ली में है, दिल्ली में है। कब हुआ था इसका स्थापना? तो 1967 में हुआ था, याद रखिए 1967 में इफ्को का स्थापना हुआ था। इसके नया री इलेक्टेड है, अभी बना हुआ है, री इलेक्टेड हुआ। तो इसका अध्यक्ष कौन बने हैं अभी? दिलीप संघानी। कौन बने हैं? दिलीप संघानी। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन बने हैं अभी? दिलीप संघानी बने हैं इफ्को का। तो हम लोग जान लेते हैं कुछ आर लक्ष्मीकांत राव के बारे में जान लेते हैं हम लोग। आर लक्ष्मीकांत राव कौन थे? तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं। कौन है? आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं। और आर शंकर रमन कौन है? तो एल&टी कंपनी का हेड अध्यक्ष है, एल&टी कंपनी का, एल&टी मतलब हो गया लार्सन एंड टुब्रो, लार्सन टुब्रो का अध्यक्ष है। कौन है? आर शंकर रमन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 12 मई को। कब मनाया जाता है? 12 मई को। कब मनाया गया था? इसका स्थापना कब हुआ था? 1974 में किया गया था। किसके नाम पर मनाया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किनके नाम पर मनाया जाता है? कौन सा लेडी थी? अ लेडी विथ द लैम्प के नाम से जाना जाता था। क्या किनके नाम पे मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पे ही मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? थीम जानेंगे हम लोग। थीम, इसका थीम हमारा था हमारा नर्से हमारा भविष्य। क्या था? हमारा नर्से और हमारा भविष्य। और एक और बात बोलना चाहते हैं, नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है बताइए, और क्यों मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर डे, नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर बीसी रॉय, डॉक्टर बीसी के रॉय के मनाया जाता है। इसका नाम था विधान चंद्र रॉय। क्या नाम था इनका? विधान चंद्र रॉय। ये विधान चंद्र रॉय कौन थे? पश्चिम बंगाल के सेकेंड मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अगले देखते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन क्या है। हाल ही में पहली प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहाँ आयोजित करने की घोषणा हुई है? पिकल बॉल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल कहाँ होने की बात कही गई है? तो ये
क्या इसमें क्या खेल होता है, इसको कौन होस्ट कर रहा है, तो भारत होस्ट कर रहा है, ये जान लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। इसका घोषणा कौन कर रहा है, तो भारत। ठीक है, ये पहली बार हो रही है। ठीक है, 2024-25 के गौरव नाटेकर ही करवा रहे हैं इनको। गौरव नाटेकर करा रहे हैं। किस कंपनी ने करा रहे हैं, तो नाटेकर कंपनी ने करा रहे हैं। नाटेकर कंपनी। ठीक है, नाटेकर कंपनी ने करवा रहे हैं। इसमें क्या खेला जाता है ये जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल में क्या लीग में क्या खेला जाता है, तो ये 3 इसमें खेल होता है, टेनिस और टेबल टेनिस और बैडमिंटन। क्या होता है, टेनिस, टेबल टेनिस और एक बैडमिंटन। क्या, बैडमिंटन। इसमें खेल होता है। इसमें कितने ईयर्स के लोग खेलेंगे, तो 7 वर्ष से 70 ईयर तक का, 7 से 70 ईयर तक का कोई भी खेल सकते हैं गेम। ठीक है, तो कब हो रहा है, तो 2024-25 में ये फर्स्ट बार हो रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल पिकल लीग। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, तो केरल। क्या हो जाएगा, केरल ने। केरल के मंदिरों में कनेर का फूलों को उपयोग करना प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगा दिया गया है, वहाँ का जो महिला थी वहाँ पूजा करने गई थी, वहाँ पे कनेर का फूल खा गई थी, इसलिए उसका मृत्यु हो गया, इसलिए उन्होंने बैन करा दिया। बैन करने सरकार ने करवा दिया। तो क्या लाने के लिए बोले हैं वहाँ पूजा, कि तुलसी का पत्ता लाने के लिए, फूल लाने की पूजा करने की वहाँ से आग्रह की गई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसे ओलियंडर का भी फूल कहते हैं। ठीक है, कनेर के फूल को ओलियंडर का फूल भी कहते हैं, ओलियंडर का फूल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए किससे समझौता की है। क्या है, ड्रोन दीदी पायलट, हमें पीएम मोदी जी ने ये लॉन्च किया है। ये किससे समझौता किया है, तो ये जान लीजिए। 15,000 महिला ने ड्रोन दीदी की क्या इसका कार्य था, ड्रोन के द्वारा खेतों, फसलों और उर्वरकों का छिड़काव करना था। इसका छिड़काव का या देखरेख करना था। ड्रोन दीदी का क्या काम है, तो ड्रोन के द्वारा खेतों, फसलों और उर्वरकों छिड़काव के देखरेख करना था। इसे कब लॉन्च किया गया, तो मार्च 2024 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये किस कंपनी ने किया है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है। क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, भारत की क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट। मतलब चैटबॉट का मतलब क्या हो जानते हैं, मैंने बातचीत कर रहा, चैट करना। हम लोग चैट करते हैं, व्हाट्सएप चैट करते हैं, या गूगल चैट करते हैं, या इंस्टा चैट करते हैं, तो वही चैटबॉट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो हनुमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हनुमान AI ने किया था। हनुमान AI प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चैटबॉट का मतलब हो गया, आप क्वेश्चन पूछिएगा तो आंसर देंगे। ठीक है, तो ये 12 भाषाओं में ये आंसर देने वाले हैं, 12 भाषा में, 12 लैंग्वेज में। ठीक है, 12 लैंग्वेज में भाषा देते हैं, क्वेश्चन आंसर या चैट बात होगा। ठीक है, 12 भाषा में। ये कहाँ पे किया गया है, तो तेलंगाना में। कहाँ पे, याद रखिएगा, तेलंगाना में किया गया। ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, हनुमान AI। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चैटबॉट बातचीत करने के लिए 12 भाषा में बात की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया गया था। ऑपरेशन सद्भावना
कहाँ चलाया गया था? तो सिक्किम में चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था? ऑपरेशन सद्भावना। जो बाढ़ में जो फंसे हुए हैं उसे राहत पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, सिक्किम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिक्किम का राजधानी क्या है? गंगटोक है। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल में इन्हें अमेंडमेंट में डाला गया? 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1975 में इन्हें सिक्किम का राज्य बनाया गया। ये पहली बार यहाँ पे सिक्किम में पहली बार यहाँ रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है सिक्किम में। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सिंकी। क्या बोला ने? भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना क्यों चलाया गया था? या बताइए क्यों चलाया गया था? तो बाढ़ से बचाव के राहत के लिए। ठीक है, आज का करंट अफेयर हमने 10 क्वेश्चन किया। चलिए इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछते हैं। आज के क्वेश्चन क्या हमारा है? जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य के निवास करते हैं? वो बताना है आपको। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? वो बताना है आपको। कौन भाग लेता है वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपका 2 क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो नहीं बताएगा तो हम तो कल बताएंगे ही। तो थैंक यू इस चैनल में बने रहने के लिए। जैसे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। ठीक है, सो थैंक यू।